नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास के परिचय के बारे में। हिस्ट्री का ये हमारा पहला लेक्चर है और सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल बेसिक से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, समझते हुए चलते हैं, तभी वो क्या है, हमें आगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है। और इतिहास में ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ें, बिल्कुल क्रम में पढ़ें। क्योंकि हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हुई चलती है। पहली घटना के बाद दूसरी घटना कैसे हुई, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना कैसे हुई, ये सब आपस में क्या होता है, लिंक होता है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ें, बीच में से उठा के पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे, उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए शायद इतिहास क्या होता है, बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और ये समझते हुए चलेंगे कि हर एक चीज़ क्या है, आप देखेंगे कि हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, वो सब चीज़ आप जब समझते हुए चलोगे तो आप देखोगे कि इतिहास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जो हमारा इतिहास है, इसका परिचय क्या है। परिचय में हम पढ़ेंगे कि हम जो इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, पहले क्या है, बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है और सबसे आखिर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं शुरुआत करूंगा कहां से, इतिहास की परिभाषा से। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो इतिहास है, इस शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं, फिर विषय की बात करेंगे। तो देखिए, इतिहास जो हमारा शब्द बना है, किससे बना है, इति प्लस ह प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर हमारा इतिहास शब्द बना है। इति का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। दूसरा हा का मतलब क्या है, निश्चित रूप से। हा का मतलब है निश्चित रूप से। और आस का मतलब है हुआ था। आस का मतलब क्या है, हुआ था। यानी जो चीज जैसे हुई थी बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको वैसे ही पढ़ना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब हम अगर सोचें कि भाई जो हमारे भूतकाल में घटनाएं घटी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाने का काम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये कल क्या बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। आने वाले समय में क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें कि भाई हमें इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, यानी हमारे इतिहास में जो जो चीज़ हुई हैं उनमें से हमें क्या क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है और वही चीज़ क्यों लिखी गई है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती थी। तो इतिहास का बेसिक मतलब क्या है कि जो हमारी घटनाएं घटी हैं और ऐसी घटनाएं जिनका क्या हुआ है, मानव जीवन पर इफेक्ट हुआ है, मानव जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा है, या फिर जो हमारा भौगोलिक एटमॉस्फेयर है, जो भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक जीवन पर जो अगर किसी चीज का इफेक्ट पड़ा है तो उस चीज को हम क्या करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। क्लियर हो गई, क्यों इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। मान लीजिए भाई, अगर हम बात करें कि आज से 5000 साल या 5000 ईसा पूर्व मनुष्य सुबह उठा, पेड़ पे चढ़ा, जानवर मारा, खा लिया, सो गया, बीच में उसने, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, ऐसी ऐसी चीजें कि क्या जो मनुष्य के, जो हमारा मानव जीवन है, उस पे जिस जिस चीज ने इफेक्ट डाला है, यानी उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, वो चीजें हमें पढ़नी है। दूसरी चीज क्या महत्वपूर्ण है, दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो हमें एक क्रम में पढ़नी है। यानी जैसे जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे ही हमको उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जाना है। तीसरी चीज हम क्या बात करेंगे कि जो मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ, मनुष्य के बारे में, यानी इतिहास में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें क्रमबद्धता से क्या पढ़ना है, मानव जीवन का जो इतिहास है, यानी मानव जीवन का जो डेवलपमेंट है उसको पढ़ना है। उसने कैसे शुरुआत करी, क्या क्या करा, कैसे कैसे डेवलप होते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इतिहास का मतलब आपको समझ में आ गया। हमको क्या करना है, जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में पढ़ना है और उन चीजों के बारे में पढ़ना है जिनका क्या है, मानव जीवन पर इफेक्ट या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इतिहास की तो क्या है, मानव जीवन के बारे में पढ़ना है हमें, मानव जीवन के बारे में पढ़ना है।
इतिहास क्या है हमारा? मानव जीवन के बारे में है, यानी मानव के जीवन में जो जो चीजें हुई हैं, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, जिनसे हमें क्या पता चलता है, मानव जाति के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, वो चीजें हम क्या करेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब देखते हैं हम कि जो हमारा मानव जीवन में जो जो चीज हुई है वो हमें पता कैसे है, उनका क्या सोर्स है ना। भाई मान लीजिए आज से अगर मैं आपको बतलाऊं कि भाई जब हमारा पाषाण युग चल रहा था तब मनुष्य ने क्या क्या करा, क्या क्या वो करता था, तो इसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा। इतिहास का सबसे मेन चीज क्या है कि जो भी बात कही जाए या जो भी बात लिखी गई है वो क्या हो, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ प्रमाण या साक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज क्या है? साक्ष्य। जो भी चीज हमें पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज किताबों में लिखी है, इतिहास में लिखी है, वो क्या है, वो बिना साक्ष्य के किसी काम की नहीं है। तो जिस चीज का साक्ष्य हमको मिला है, हमने सिर्फ वही चीजें इतिहास में लिखी हैं। तो साक्ष्य देखिए बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। साक्ष्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पुरातत्व, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हमारा कौन सा है? साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, यानी जो बीते हुए समय के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ही हमने क्या करा है, कुछ चीजों का आइडिया लगाया है कि भाई ऐसे हुआ होगा, कुछ चीजें हमें कंफर्म मिली कि यही हुई थी, है ना। तो दो टाइप के साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य आप जानते हो कैसे, किन साक्ष्य को कहते हैं? जो हमारे साक्ष्य ऐसे हैं जैसे कोई अभिलेख मिला, कोई मूर्ति मिली, कुछ सिक्के मिले, कुछ चित्रकारी मिली, उनको क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमारा क्या आ गया? अभिलेख आ गया। और क्या आ गया? जो हमारी मान लीजिए कोई सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, चित्रकारी मिली है, ये सारी चीजें किस में आएंगी? पुरातात्विक साक्ष्य में। साहित्यिक साक्ष्य में क्या आएगा? जो हमें रिटिन में कुछ पुस्तकें मिली हैं, वेद मिले हैं, पुराण मिले हैं, और जो बाकी सारी पुस्तकें मिली हैं वो सब किस में आएंगे? वो हमारे साहित्यिक साक्ष्य में आएंगे। इसमें क्या आएगा? वेद, उपनिषद, पुराण, और जो हमारी धार्मिक किताबें जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, ये सारी चीजें क्या हैं? लिखित तौर पर किताबों की तरह उपलब्ध हैं। इनको क्या बोलेंगे? इनको साहित्यिक साक्ष्य बोलेंगे, जो हमें साहित्य के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि इतिहास का हम कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज हमें इतिहास का सोर्स है, पुरातात्विक और साहित्यिक, उसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए बाकी सब चीजें तो आपकी समझ में इजीली आ रही होंगी। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख ऐसी चीज है जो भी किसी कठोर सतह पर लिखी गई हो, है ना। जैसे पत्थरों पे कुछ लिख देना, शिलालेख हो गए, गुफाओं में कुछ लिख देना, गुहा लेख हो गए, स्तंभों पे कुछ लिख देना, स्तंभ लेख हो गए, लकड़ी पे कुछ लिखा हुआ मिला, है ना। इस टाइप के जितने भी लेख हैं जो कठोर उस पे लिखे होंगे उन्हें अभिलेख कहते हैं। आगे हम बहुत सब चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि हमें साक्ष्य दो टाइप के मिलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं। देखिए अब यहां से हमारा जो है सब्जेक्ट की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, विषय की बात करते हैं। तो हमारा विषय क्या है? इतिहास। विषय क्या है? इतिहास। ठीक, तो इतिहास शब्द ये जो है हमारा, मैंने इसको आपको मतलब बता दिया। अब बात करते हैं जो विषय है इसका जनक कौन है। सबसे पहले जनक की बात होगी, भाई किसने इसको बनाया, किसने इसको बनाया। तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो थे इनको क्या कहा गया है? इनको इतिहास का जनक कहा गया है। ये एक इतिहासकार थे ग्रीक के, जिनको क्या कहा गया है? इतिहास का जनक कहा गया है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका। इन्होंने जो किताब लिखी थी हिस्टोरिका लिखी थी, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया है? इतिहास का जनक कहा गया है। इन्होंने इतिहास में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी इसमें दी है।
तो इतिहास का जनक हो गए हमारा हेरोडोटस। अगर हम बात करें हमारे भारत के इतिहास की, भारत का इतिहास, देखिए इतिहास भी हम दो तरीके का है बेसिकली, जो हमें पढ़ना है या जो हमारे सब्जेक्ट में है वो कौन कौन सा है, भारत का इतिहास और एक होता है विश्व का इतिहास, है ना। एक हो गया हमारा क्या, विश्व का इतिहास, एक हो गया हमारा भारत का इतिहास। तो हम अपने जो ये हमारा बैच चल रहा है आरक्षी बैच, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है हमारा भारत का इतिहास, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन थे, भारतीय इतिहास का जनक किसको माना जाता है, मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। ये कौन थे आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत थे जो उनकी सभा में रहते थे। इन्होंने इतिहास को लिखने का कार्य किया है और इन्हीं को क्या मानते हैं, भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले, सबसे पहले इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। ठीक, तो अगर हम बात करें अपने इतिहास के वर्गीकरण की, तो इतिहास को हमने क्या करा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं ये पार्ट, सबसे पहला है हमारा प्रागैतिहासिक। सबसे पहला क्या आएगा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारा क्या आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्लियर हो गई ये चीज। इतिहास को हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बतलाया कि हमें जो इतिहास पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, क्रम में पढ़ना है। जो चीज पहले हुई उसको पहले पढ़ेंगे, जो चीज बाद में हुई उसको बाद में पढ़ेंगे, और जो उसके बाद हुई उसको उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो अगर हम बात करें कि बिल्कुल स्टार्टिंग की शुरुआत के इतिहास की बात करें, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद जो घटनाएं हुई उसको आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं कि सर जो चीजें घटना होती जा रही थी तो इसी में ही लिख देते सारा कुछ, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो समय के साथ मनुष्य जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। मनुष्य जीवन में क्या हुए, बहुत सारे परिवर्तन आए। तो जब कोई ऐसा परिवर्तन आया जो उससे पहले नहीं था, जो उससे पहले नहीं था, तो हमने वहां से क्या किया, उसको नए टाइप में या नए उसको वर्गीकृत कर दिया अलग तरह से। ठीक, तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो मैंने आपको बतलाया था कि साक्ष्य हमारे कैसे मिले हैं, 2 टाइप के मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। यानी कुछ चीजें हमें लिखित रूप में मिली हैं और कुछ वस्तुएं हमें वैसे की वैसी ही मिली हैं। तो प्रागैतिहासिक काल हमारा कौन सा काल है जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ में आ गया आपको कि हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ क्या मिली है, वस्तुएं मिली हैं, चित्र मिले हैं, औजार मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, अगर हम बात करें भाई अगले वर्गीकरण की, तो वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या चीज है भाई, यहां पर क्या हुआ, हमें लिखित साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, परंतु पढ़े नहीं जा सके। परंतु क्या नहीं हुआ, पढ़े नहीं जा सके। भाई क्यों नहीं पढ़े जा सके, तो सिंपल सी बात है, उस समय की जो लिपि थी, जिस लैंग्वेज में वो लिखते थे, आज तक वो लैंग्वेज हम समझ नहीं पाए, यानी उस लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए क्या हुआ, इस काल में हमको लिखित साक्ष्य मिले तो जरूर, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ है,
इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और पढ़े भी जा सके, और पढ़े भी जा सके। ठीक है, तीनों चीज आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब लिखित साक्ष्य, हमें कोई भी लिखित चीज नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक में लिखी हुई चीजें मिली लेकिन पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक काल की वो चीजें जो लिखी हुई हमको मिली और हमने उनको पढ़ भी लिया, उसको हमने क्या करा, ऐतिहासिक काल में रखा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखो मनुष्य के डेवलपमेंट की। जब आप बिल्कुल बेसिक से समझोगे तब आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य जीवन का प्रारंभ कहां से हुआ। मनुष्य जीवन का प्रारंभ जो है वो हम साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक तरीका क्या है कि भाई जो हमारी अर्थ थी पहले क्या थी, ये भी आग का गोला ही थी, क्योंकि विस्फोट के कारण बनी थी। तो आग का गोला फिर वो हल्के हल्के ठंडा हुआ, बहुत लंबा प्रोसेस है, कई लाखों साल का। उसके बाद क्या हुआ, ठंडा होते होते बारिश होने लगी, बारिश के बाद क्या हुआ, जल भराव हो गया। जल भराव होने से क्या हुआ, जल में कोशिकाएं उत्पन्न होने लगी, और वो कोशिकाएं सिंगल से डबल हुई, डबल से मल्टीपल हुई। उसके बाद क्या हुआ, हल्के हल्के जीव उत्पन्न हुए। तो जब सबसे पहले जो चीज बनी वो क्या थे, वो सभी जीव थे, यानी सभी जानवर थे, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले। ठीक, फिर क्या हुआ, उन जानवरों का डेवलपमेंट शुरू हुआ। कैसे, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनके हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट होते गए। तो जो हमारा मनुष्य जीवन का हम मानते हैं ये क्या है कि इसको हम, आपने सुना भी होगा कि बंदर हमारे पूर्वज थे, है ना। तो जो जानवर से मनुष्य बना है, तो सबसे पहले बंदर की तरह मनुष्य था, जानवर की तरह था, जो 4 पैरों पे चलता था। 4 पैरों पे चलते चलते उसने क्या किया, फिर वो 2 पैरों पे चलने लगा। 2 पैरों से वो हाथों, जब हाथ फ्री हो गए तो हाथों का इस्तेमाल करने लगा। हाथों के इस्तेमाल से वो आगे डेवलप होते होते इस कंडीशन में पहुंचा। और डेवलपमेंट का, मनुष्य के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है कि मनुष्य का क्या हुआ, और बाकी जीवों का मस्तिष्क या बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई जितनी बुद्धि मनुष्य की डेवलप हो गई। मनुष्य में बुद्धि का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। शायद इसी कारण मनुष्य, आज आप देखोगे कि मानव जाति जो है वो सभी जीवों पर, बाकी सभी जानवरों पर रूल करती है, सभी पर हावी है। किसके कारण, बुद्धि के कारण। नहीं तो अगर बल की बात करेंगे तो भाई हाथी में हमसे कहीं ज्यादा बल है। आप मानो कि लगभग हर एक जानवर में मनुष्य से ज्यादा बल होता है, कुछ को छोड़ दे तो मनुष्य किस वजह से ताकतवर है, अपनी बुद्धि की वजह से। इन्हीं बुद्धि की वजह से उसने क्या करा, टाइम टू टाइम कुछ चीजें करी, डेवलप होता गया, चीजें इंप्रूव करता गया। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि जानवर से इंसान बना, 2 पैरों पे चलने लगा, हाथों का यूज करने लगा। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने काम की वस्तुएं जो हैं उनको उपयोग में लाना शुरू किया। जो उसके आसपास वस्तुएं थी उनको क्या करा, उसने उपयोग में लाना शुरू किया। तो अब आप नोटिस करोगे कि उस समय क्या क्या चीज प्रेजेंट थी, भाई पेड़ पौधे थे, पानी था, मिट्टी थी और पत्थर थे, और तो कुछ चीज नहीं थी, और तो कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उन पत्थरों का इस्तेमाल शुरुआत में किया। उसने क्या किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो जो हमारा इतिहास है, तो जो सबसे पहला हमने पार्ट किया इतिहास का, प्रागैतिहासिक काल, इसको हम और क्या कहते हैं, इसी को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का युग, पत्थरों का युग। यानी उस समय मनुष्य के पास यूज करने के लिए जो चीज थी वो क्या थी, पत्थर थे, है ना। वो पत्थर का इस्तेमाल करता था। अब किस चीज में करता था भाई वो पत्थर का इस्तेमाल, वो घर बनाना, स्टार्टिंग में तो वो घर नहीं बनाता था, वो जानवर था, जानवर से इंसान बना है तो पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है, जैसे जानवर रहते हैं उसी तरह से रहता था। तो उसने पत्थर का इस्तेमाल किस चीज में इस्तेमाल किया सबसे पहले, तो उसने पत्थर का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले किस चीज में किया, शिकार करने में। क्यों, क्योंकि बुद्धि हल्के हल्के डेवलप हो रही थी, उसको समझ में आया कि भाई ये चीजें तो फेंक के मारेंगे या नुकीली करके मारेंगे तो सामने वाले के चोट लगेगी, वो मर जाएगा। तो उसने क्या किया, पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। पत्थरों के इस्तेमाल से उसने हथियार बनाने शुरू करे, उन हथियारों से शिकार करना शुरू किया, ठीक। और ऐसा भी कहते हैं कि पत्थर से ही उसने क्या करा, आग जलाना भी सीखा। पत्थर से ही उसने आग जलाना भी सीखा, पत्थर से ही पहला पहिया भी बनाया।
तो सारी चीजें जो उसने बनाई स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी मेटल अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल तो थी लेकिन वो उसको जानता नहीं था कि जमीन के अंदर से खुदाई करके ये मेटल भी निकाली जा सकती है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है ना। वो बाद में टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जाना। तो वो सबसे पहले क्या जाना? पत्थर का उपयोग। तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है ये क्या है? पाषाण काल भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? प्रागैतिहासिक के बाद जब मनुष्य डेवलप हो गया तो आद्य ऐतिहासिक में आया। यहाँ पर वो साहित्य वाहित्य लिखने लगा और भी बहुत सारी चीजें, मेटल्स, कई सारे मेटल्स से वो क्या नाम है उसकी जानकारी में आ गए और वो उनका यूज करना भी सीख गया। उसके बाद ऐतिहासिक काल में वो और डेवलप हो गया। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या? अपने प्रागैतिहासिक काल की, कि भाई इस प्रागैतिहासिक काल में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं और फिर देखेंगे ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को आगे फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किया है, यानी 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा है ये? इसी को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी, पाषाण काल भी इसी को कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टोन एज, स्टोन एज भी इसी को हम कहते हैं। तो इस पाषाण काल को क्या किया हमने? 3 भागों में विभाजित किया। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरे किस में डिवाइड किया? तीसरा क्या? इसको हमने नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, इन 3 भागों में इसको विभाजित किया। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा आप जानते हो कि प्राचीनतम, पुरा किसके लिए यूज करते हैं? प्राचीन, यानी सबसे पहला जो पाषाण काल था वो था पुरापाषाण काल, दूसरा था हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा था हमारा नवपाषाण काल। अगर इसकी काल अवधि की बात करेंगे कब से कब तक था, तो इसको हम बताएंगे क्या कि भाई पुरापाषाण काल जो था हमारा वो अज्ञात से लेकर, अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो क्या था? पुरापाषाण काल था। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें आई क्या? एक तो आया अज्ञात और एक आया ईसा पूर्व। तो अगर हम बात करें अज्ञात क्यों लिखा जाता है? अज्ञात इसलिए लिखा जाता है कि शुरुआत कहां से हुई है कोई नहीं जानता। 20,000 ईसा पूर्व से हुई, 2 लाख ईसा पूर्व से हुई, 50,000 ईसा पूर्व से हुई, शुरुआत का कोई वो नहीं है। लेकिन कब तक का है? 10,000 ईसा पूर्व तक का है। ये भी कैसे पता लगा होगा कि जो हमको चीजें मिली, जो हमको साक्ष्य मिले, उनसे हमने क्या करा? उनके टाइम का पता लगाया। मैं आपको अभी दोनों चीजें बतलाऊंगा कि टाइम का पता कैसे लगाया कि कितना पुराना है, और कैसे हमने ये जो हम ईसा पूर्व और ईसवी यूज करते हैं ये कैसे करते हैं, ना। ये दोनों चीजें मैं आपको अभी बतलाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि भाई अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी स्टार्टिंग का नहीं पता कब से शुरू हुआ, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व तक हमको किस टाइप के साक्ष्य मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक, अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो ये कब से कब तक था? ये था 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से कब तक? 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक। और करेंगे अगर बात हम नवपाषाण काल की, तो ये था 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक, 2,500 ईसा पूर्व तक। इसमें मैं थोड़ी सी आपको डिटेल और देने से पहले ईसा पूर्व की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे समझ लीजिए कि ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें आज भाई हमारी क्या है, नवंबर चल रहा है और 2023 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये 2023 ईयर्स हमने कहाँ से गिने हैं? ये कैलेंडर की शुरुआत होती है कहाँ से? सभी जानते होंगे, ईसा मसीह, ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट,
उनके जन्म के समय से, यानी जब उनका जन्म हुआ तब से हम क्या मानते हैं, वहां से हम अपने इस कैलेंडर की शुरुआत को मानते हैं। यानी वहां से हमने ये काउंटिंग शुरू करी है कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अगर उससे पहले की बात करें, क्योंकि उनसे पहले भी लोग थे, ईसा मसीह के पैदा होने से पहले भी क्या था, हमारा इतिहास था, तो उस इतिहास को हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम यानी ईसा से पूर्व, ईसा से पहले, तो उसको लिखते हैं ईसा पूर्व। ठीक, और इसके बाद का जो लिखते हैं हम, वो क्या लिखते हैं, ईसवी, यानी ईसा के बाद। तो ईसा क्या हो गया हमारा, यहां पर ईसा मसीह का जन्म जो हुआ वहां से 0 से शुरुआत हुई, वहां से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। 1 2 3 4 ऐसे कर करके आज हम 2023 साल तक आ गए। यानी ईसा मसीह कब पैदा हुए थे, आज से 2023 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक, अब उनके समय से, उनके पैदा होने के समय से जो पहले का समय है, जब वो पैदा हुए उससे पहले का जो समय है, उसको हम नापते हैं ईसा पूर्व में। यानी अगर मैं बात करूं ईसा मसीह के से 10 साल पहले का समय, तो उसको क्या लिखेंगे, 10 ईसा पूर्व, 10 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से 10 साल पहले। अब मैं बात करूं ईसा मसीह के पैदा होने से 1 साल पहले, तो उसको क्या लिखेंगे, 1 ईसा पूर्व, 1 ईसा पूर्व। अब आप बताइए कि क्या 10 ईसा पूर्व पहले आया होगा या 1 ईसा पूर्व पहले आया होगा, तो ऑब्वियसली पहले 10 ईसा पूर्व आया होगा, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से पहले जो 10 साल पहले जो टाइम था वो पहले आया होगा, या 1 साल पहले वाला टाइम पहले आया होगा, तो 10 साल पहले वाला। यानी अगर हम इसमें बात करें तो जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतना ही पुराना टाइम होगा, और जो जितनी छोटी डिजिट होगी वो उतना ही नया टाइम होगा। जबकि ईसा मसीह के बाद की बात करें तो क्या है, जो जितनी छोटी डिजिट होगी, यानी 1 ईस्वी पहले आई होगी और 10 ईस्वी बाद में आई होगी। इसमें क्या है, 10 ईसा पूर्व पहले आया होगा, 1 ईसा पूर्व बाद में आया होगा। इसी को और क्या लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी लिखते हैं। और अगर बात करें इसको यहां पर, तो इसको क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको एडी, एनाडेमो। ठीक, तो ये क्लियर हो गई चीज, ईसा पूर्व क्या होता है। चलिए अब हम कहां पर थे, हम थे अपने पाषाण काल में। जो हमारा पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है या नव पाषाण काल है, उसकी अवधि क्या है। तो पूरा पाषाण काल की अवधि हो गई हमारी अज्ञात से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो भी इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का जो भी हमारा इतिहास है उसको पढ़ेंगे हम मध्य पाषाण युग में, और 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम पढ़ेंगे किसमें, नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं, जैसे अगर जनरल बात याद रखें तो पूरा पाषाण काल में किस चीज की, आग की शुरुआत हुई थी, आग का आविष्कार हुआ था इसमें। और क्या था, मनुष्य का जो मुख्य जीविका थी वो क्या थी, शिकार थी। यानी मनुष्य जो जीवन जिंदा रहता था वो किस चीज पे रहता था, शिकार पे रहता था। पूरा मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये शिकार से बदल के किस में आ गई, पशुपालन में आ गई। मुख्य जीविका क्या हो गई, पशुपालन हो गई, इसके साथ साथ वो शिकार भी करता था। तो यानी पशुपालन और शिकार दोनों करते थे, लेकिन मुख्य जीविका क्या थी, पशुपालन थी। पूरा पाषाण काल में मुख्य जीविका क्या थी, शिकार थी। नव पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में मुख्य जीविका क्या हो गई, कृषि हो गई। यानी नव पाषाण काल के आने तक मनुष्य क्या सीख चुका था, कृषि करना सीख चुका था, एक जगह पर रहना सीख चुका था, बस्ती बनाकर रहना सीख चुका था। यानी काफी हद तक हमारा मनुष्य डेवलप हो गया था। अगर हम बात करें पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार भी कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको इसके सारे तथ्य सारे फैक्ट्स बतलाऊंगा। आज हमारा सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन का पीरियड है, तो मैं आपको इतिहास का पूरा इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूं। चलिए आगे हम बात करें किस चीज की, ये तो हो गया हमारा क्या, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद हमारा कौन सा काल आया, प्रागैतिहासिक के बाद हमारा काल आया कौन सा, आद्य ऐतिहासिक। कौन सा काल आया, आद्य ऐतिहासिक। अब आप जानते हो आद्य ऐतिहासिक कौन सा काल था, जिसमें क्या हुआ, हमको लिखित
चीजें मिली लेकिन पढ़ नहीं पाए। इसको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी किस में आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी। यानी इस टाइम के हमको और साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए। दूसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका काल क्या था? ये कब से कब तक थी? ये थी हमारी 2500 ईसा पूर्व से 2500 BC से 1750 ईसा पूर्व तक। जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का इतिहास हम पढ़ेंगे वो कहाँ आएगा? वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। ये कब से कब तक थी? ये थी 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक हमारी क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। इस वैदिक सभ्यता को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं क्या? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल हमारा कब से कब तक था, तो ऋग्वैदिक काल था हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगर बात करें उत्तर वैदिक काल कब तक था, तो ये था 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हमारा क्या था? उत्तर वैदिक काल था। क्लियर हो गया? तो आद्य ऐतिहासिक काल को हमने दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब हम बात करें, अगर यहां से एक चीज आ जाती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो हम मानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास जो है उसकी जो शुरुआत हम मानते हैं वो कब से मानते हैं? वैदिक सभ्यता से मानते हैं। यानी भारत की अगर हम बात करें कि हमारा भारत की शुरुआत कब से हुई, तो वो हमारी कब से हुई है? वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है वहां से हम अपने भारत की शुरुआत मानते हैं। क्लियर हो गया? तो हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अभी मैं आपको भारतीय इतिहास का वर्गीकरण भी बतलाऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा तीसरा टाइप क्या बचा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक जो हमारा काल है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत, और दूसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक। इससे पहले मध्यकालीन भारत क्या है, आधुनिक भारत क्या है, मैं आपको भारत के इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा देता हूं, बता देता हूं। उससे ये चीज समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जो भारत का हम इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास ये क्या है? इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हमने क्या किया है? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन
और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्राचीन भारत है इसकी शुरुआत हमने कब से मानी है, यानी हमने अपने भारत देश की जो शुरुआत मानी है वो कब से मानी है, वैदिक सभ्यता से मानी है, वैदिक सभ्यता से हमने इसकी शुरुआत मानी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमारी वैदिक सभ्यता शुरू होगी वहां से हमारा क्या हो जाएगा, भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा, प्राचीन भारत। उसके बाद क्या है, वैदिक सभ्यता से लेकर कब तक का, जब तक हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण नहीं हुए, यानी विदेश से लोगों ने आकर आक्रमण नहीं करे, तब तक का हम इतिहास पढ़ेंगे क्या, वैदिक सभ्यता में। उसके बाद 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो किस में आएगा, मध्यकालीन में आएगा। ठीक, और 1707 से लेकर 1947 तक जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। 1707 से लेकर 1947 तक आधुनिक भारत, 1712 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत और उससे पहले का वैदिक भारत। अब आप इसके टाइम पीरियड पर अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो इसको हम 3 नाम और दिए गए हैं इतिहास को, कौन कौन सा, इसको बोलते हैं हिंदू काल, इसको क्या बोलते हैं, हिंदू काल। यानी इस समय क्या था, जो आर्य आए थे, आर्यों ने आके जो सभ्यता बनाई थी, ये हमारी कब तक थी, इसमें हमारा हिंदू जो है, हिंदू काल कहा गया है, सबसे पुराना काल ये है। ये टाइम पीरियड कौन सा था कि जब मुस्लिमों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, आक्रमण करना शुरू कर दिया था, मुस्लिम आने शुरू हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोलते हैं मुस्लिम काल। यानी इसमें क्या था, मुस्लिमों का वर्चस्व था। इसमें किसका वर्चस्व था, हिंदुओं का वर्चस्व था। इसमें किसका था, मुस्लिमों का वर्चस्व था। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर हमने इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल, या फिर अंग्रेज जो आए थे, है ना, अंग्रेज बोलते हैं ना हम, अंग्रेज का। तो इसको 3 पार्ट्स में इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी जो असली है वो ये है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो भारत का इतिहास हम इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए, तो हमारा ऐतिहासिक काल किस में आ गया, हमारा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। समय मैंने आपको इसका बतलाया क्या, 712 एडी या फिर ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का एडी का जो समय है वो क्या है, मध्यकालीन भारत है। और 1707 से लेकर 1947 तक क्या है, हमारा आधुनिक भारत है। इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज आपको इतिहास को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझोगे तब तक आपको चीज़ें आगे क्या क्या कैसे कैसे लिंक हो रही है वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ इतिहास में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ को जोड़ते हुए पढ़ना है ना, पुरानी घटना से नई घटना को जोड़ते हुए पढ़ना है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अभी तो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि मैं हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बतलाऊंगा। प्रागैतिहासिक काल से हम शुरू करेंगे अगले उसमें, कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम फिर किस पाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पे, वैदिक सभ्यता पे, और फिर उसके बाद आएंगे हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पर। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल सटीक चीजें और बहुत ही डीपली मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं। तो आप प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो आप पूरी देखिए, कोई भी चीज मिस मत करिए, उसको स्किप करके मत देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। और आप देखोगे एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं हिस्ट्री से, वो बहुत ही क्या है, पहले के मुकाबले डिफरेंट है। पहले बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती थी, अब बेसिक चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। अब हर चीज की गहराई से सवाल एग्जाम में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल गहराई से पढ़ना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।